महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर आज महाविकास आघाड़ी की अहम बैठक होनी है। मुंबई में आज शाम 4 बजे उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस के नेताओं के बीच अहम बैठक हो सकती है, जिसमें सांगली, मुंबई की उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व सीट को लेकर फिर से चर्चा हो सकती है। उद्धव ठाकरे की तरफ से सांगली, उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व सीट पर उम्मीदवार घोषित करने से कांग्रेस और एनसीपी एसपी में जबरदस्त नाराजगी सामने आ रही है। तो अभी इन सीटों पर, जो कि उत्तर पश्चिम मुंबई है, उसके अलावा इन पे चर्चा हो सकती है। उद्धव गुट, पवार गुट और कांग्रेस नेताओं में ये बातचीत होनी है, यानी अभी भी महाविकास आघाड़ी में कुछ तनातनी जारी है और इनको लेकर आज सीट शेयरिंग को लेकर घमासान अभी जो चल रहा है, इस पर आज बातचीत होगी। तो ये अहम बैठक आज शाम 4 बजे होने जा रही है और जिसमें हम आपको बता दें कि सांगली, उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व सीट पर उम्मीदवार घोषित करने से कांग्रेस और एनसीपी एसपी में जबरदस्त नाराजगी चल रही है। तो उद्धव गुट के फैसले से कांग्रेस और साथ साथ एनसीपी शरद पवार की जो पार्टी है उसमें नाराजगी है। विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ। विवेक, अभी भी कहीं ना कहीं कुछ टेंशन चल रही है और जिस तरह से उद्धव गुट ने अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं, इसको लेकर एनसीपी शरद पवार गुट जो है और कांग्रेस, उनमें नाराजगी है। बिल्कुल सही कहा पंकज। देखिए, नाराजगी कई दिनों से चलती आ रही है। अब ये नाराजगी एकदम साफ तौर पे हो गई है, क्योंकि पहले जो खबरें आ रही थी कि सीट को लेकर बंटवारे को जो हो रहा है महाराष्ट्र में, वो तीनों पार्टियों में बिल्कुल भी जो कोऑर्डिनेशन है वो नहीं हो पा रहा है। अब सारी चीजें कागज पा चुकी है, ऑफिशियल हो चुकी है। कल उद्धव ठाकरे गुट ने अपने 15-16 लोगों की जो उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, उसमें सांगली का भी नाम है, मुंबई की 2 सीट का भी नाम है। उन्होंने उम्मीदवार पर नाम बिल्कुल ऑफिशियल तौर पर जारी कर दिया। इसको लेकर अब कांग्रेस और एनसीपी भी नाराज है। जिससे हम 2 दिन से खबर दिखाई दे कि सांगली को लेकर उद्धव गुट और कांग्रेस काफी ज्यादा अनबन मची हुई है। उसके अलावा विवेक, अगर उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व सीट की बात करें, उसको लेकर भी टेंशन है कहीं ना कहीं। हाँ, बिल्कुल सही कहा पंकज आपने। देखिए, मुंबई की 2 सीट को भी लेकर काफी ज्यादा अनबन बनी हुई है। ये 2 सीट जो है वो एनसीपी कांग्रेस लड़ना चाहती थी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने इन दोनों सीट पर, मुंबई साउथ और मुंबई साउथ वेस्ट पर, अपने उम्मीदवार ऑफिशियल तौर पर नाम जाहिर कर दिया है। अब ये जो कंट्रोवर्शियल सीट है महाराष्ट्र और मुंबई की, उसको लेकर आज मीटिंग होनी है शाम 4 बजे, जिसमें शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद होंगे। और अभी भी वो दावा कर रहे हैं कि जो सीट शेयरिंग का फार्मूला है, जो भी कंट्रोवर्शियल सीट है, उसको मीटिंग पर सुलझा लिया जाएगा। बिल्कुल, तो आज शाम 4 बजे मीटिंग होनी है, उस पर सबकी नजरें हैं। उस मीटिंग से बाहर क्या निकाल कर आता है, बने रहे आप विवेक हमारे साथ। महाविकास आघाड़ी में अभी सीट शेयरिंग पर भी फैसला नहीं लिया जा सका है और उद्धव गुट ने लोकसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी। इससे शरद पवार उनसे नाखुश हैं। सूत्रों के मुताबिक एनसीपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में शरद पवार ने बाकायदा इस मुद्दे को उठाया भी। उन्होंने कहा कि उद्धव गुट को गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए और बिना एक दूसरे से बातचीत किए उद्धव गुट को इस तरह सीटों का ऐलान नहीं करना चाहिए था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि एनसीपी गठबंधन धर्म का पालन करेगी और लिस्ट जारी करने से पहले जो तमाम साथी दल हैं, सहयोगी दल हैं, उनको इसकी जानकारी देगी। चूंकि उद्धव गुट ने यह जानकारी नहीं दी, ये इंफॉर्मेशन नहीं दी, इसको लेकर भारी नाराजगी है शरद पवार गुट में और साथ ही साथ कांग्रेस में भी इसको लेकर भारी नाराजगी है। और वहीं शरद पवार ने पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी करने का मुद्दा तो उठाया ही, साथ ही साथ एनसीपी की उन सीटों पर भी चर्चा की जिन पर शरद पवार गुट चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। इंफॉर्मेशन जो मिल रही है उसके मुताबिक शरद पवार की बैठक में महाराष्ट्र की 10 सीटों पर बाकायदा चर्चा हुई है। तो आपको बता दें कि शरद पवार एक तरफ तो नाराज हैं, उनका गुट नाराज है जिस तरह से सीटों का ऐलान कर दिया गया है उद्धव गुट की तरफ से, और दूसरी तरफ जहां जहां चुनाव लड़ने की बात हो रही है उसको लेकर जो ये बैठक हुई उसमें 10 सीटों पर खास तौर पर चर्चा हुई है। और आइए अब जरा आपको उन 10 सीटों की इंफॉर्मेशन दे दें जिन पर एनसीपी की बैठक में चर्चा हुई है। तो ये जो सीटें हैं वो भिवंडी है, उसके अलावा बारामती है, शिरूर है, सातारा है, अहमदनगर, वर्धा, डिंडोरी, रावेर, माढ़ा और बीड़, ये तमाम सीटें हैं जिन पर इस बैठक में चर्चा हुई है। विवेक गुप्ता हमारे साथ। विवेक, एक तरफ तो नाराजगी है, देखिए शरद पवार गुट की, कांग्रेस की नाराजगी है, उद्धव गुट ने जिस तरह से सीटों की डिक्लेरेशन किया है, दूसरी तरफ ये जो 10 सीटें हैं जिनके बारे में मैं अभी जिक्र कर रहा हूं, इसको लेकर बाकायदा बैठक में चर्चा हुई है।
देखिए पंकज, ये जो 10 सीटें वो काफी ज्यादा अहम मानी जा रही हैं, क्योंकि इन 10 सीटों में से कुछ सीटें ऐसी हैं जिस पर शरद पवार गुट एनसीपी अपनी दावेदारी पूरी तरह से कर रहा है और उनका दावा है कि इन सीटों पर, जो बारामती है या फिर कुछ और सीटें हैं, वहां पर एनसीपी काफी ज्यादा मजबूत है। लेकिन अब इन सीटों पे भी अब दूसरे गुटे जो कांग्रेस और शिवसेना है वो भी अपना दावा ठोक रही है कि जो 10 सीट है उन पे भी उनका जो एरिया, उनका उम्मीदवार मजबूती है और हर हाल में वो सीट वहां से जीतकर आएंगी। तो इस तरीके से ये मामला सिर्फ 2-3 सीटों पे भी नहीं फंसा हुआ है, बल्कि कई सीटों पे, 10 से ज्यादा सीटों पे ये मामला फंसा हुआ है, जिसपे तीनों पार्टियां, उद्धव गुट, शरद पवार और कांग्रेस, आपस में इनकी नहीं बन रही है। देखिए, पहले फेज का जो नॉमिनेशन है वो शुरू हो चुका है, लगभग खत्म हो चुका है। दूसरे फेज का जो नॉमिनेशन है कुछ ही दिन में शुरू होने वाला है। लेकिन विवेक, जैसे कि आप बता रहे हैं कि ये जो तमाम सीटें हैं, ये जो 10 सीटें काफी स्ट्रांग होल्ड है शरद पवार की, जहां तक बात है भिवंडी के बारे में जरा बताएं। देखिए, भिवंडी भी एकदम सांगली जैसा सिचुएशन उसमें बन चुका है। भिवंडी एनसीपी क्लेम कर रही है कि उनका स्ट्रांग होल्ड है। वहां पर अभी जो जितेंद्र वार्ड है, वहां के जो एमएलए हैं बुमरा थाने के, और वहां पर भिवंडी उनका इलाका था, काफी स्ट्रांग होल्ड माना जाता है। वहां पे एनसीपी की जो सांसद जो उम्मीदवारी है वो अपना दावा खोल रही है कि एनसीपी भिवंडी में काफी ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन भिवंडी में अब कांग्रेस भी पार्टिसिपेट करना चाहती है। कांग्रेस का कहना है कि भिवंडी में जो माइनॉरिटीज वोट है वो उनके फेवर में है, वहां पे उनकी नंबर्स बहुत ज्यादा है, इसलिए उनका सपोर्ट कांग्रेस का उस इलाके में बहुत ज्यादा है। इसलिए भिवंडी भी काफी ज्यादा अहम सीट है। लेकिन एनसीपी, शरद पवार गुट और कांग्रेस दोनों पार्टी इस सीट को लेकर अभी भी झगड़ा कर रही है और क्लेम कर रही है कि वो सीट उनकी होगी। बिल्कुल, और वैसे अब लोकसभा चुनाव एकदम सर पर हैं, तो जितना जल्दी इसको लेकर सुलह होगी, आपस में राय मशवरा लेने के बाद डिक्लेरेशन होगी, वो फायदा होगा महाविकास आघाड़ी को। उधर वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर के महाविकास आघाड़ी से अलग होने के ऐलान पर शरद गुट के जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि प्रकाश आंबेडकर ऐसा कुछ न करें जिससे बीजेपी को फायदा हो जाए। जितेंद्र आव्हाड ने प्रकाश आंबेडकर को उनके फैसले पर दोबारा विचार करने की बाकायदा सलाह भी दी है। ऐसे ही जनरल चर्चा हुई, सभी लोगों से हम शरद पवार साहब सुनना चाहते थे कि पूरे महाराष्ट्र में सियासती हालात क्या है, क्या बोल रहा है समाज, वो सब उन्होंने शांति से सुन के लिया। जो सीट हमको मिलने वाली है उसकी 5 सीटों पे हमने चर्चा की और अभी भी दोपहर को हम बैठेंगे। अंतिम कुछ नहीं हुआ है, अंतिम निर्णय जयंत पाटिल और शरद पवार जी की जो मुलाकात होगी उसमें अंतिम क्या है। और मॉर्निंग प्राइम में अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो जरा दूसरे पक्ष की बात करें। एनडीए में बात बनती नजर आ रही है। आज मुंबई में महायुति यानी एनडीए सीट शेयरिंग की घोषणा कर सकती है। इसके लिए सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और सीट शेयरिंग के साथ ही जो कैंडिडेट्स हैं उनके नाम का ऐलान भी कर सकते हैं। तो आज महायुति की अगर हम बात करें उसमें बताया जा सकता है कि किस तरह से जो है वो उम्मीदवारों के कौन कौन से नाम हैं और सीट शेयरिंग कैसे बनी है, इस पर कैसे बात बनी है। तो इसमें साथ ही साथ आपको बता दें कि दोनों डिप्टी सीएम, उसके अलावा एकनाथ शिंदे सीएम और साथ ही साथ ये सारे एक साथ बैठकर घोषणा कर सकते हैं। अजीत पवार भी इसमें होंगे, देवेंद्र फडणवीस भी होंगे, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सीट शेयरिंग के साथ ही साथ जो कैंडिडेट्स हैं उनके नामों का ऐलान भी कर सकते हैं।